हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स के अंदर कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमें नहीं करना होता। अब कॉलेज के जो मार्क्स होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंटर्नशिप या प्लेसमेंट के टाइम पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, स्पेशली ऑन कैंपस के अंदर, जो हमारे कॉलेज की परसेंटेज या जीपीए को देखती हैं। तो ऐसे में कॉलेज के जो मार्क्स होते हैं ऐसी चीज़ बन जाती है जो अगर हमारे अच्छे चल रहे हैं तब तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है अपनी स्किल्स पर फोकस करने के लिए या बाकी चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए। पर अगर कॉलेज के मार्क्स थोड़े से खराब चल रहे हैं तो हमें पूरा टाइम टेंशन रहती है कि हमारा बैकलॉग तो नहीं आ जाएगा या हमारे मार्क्स कम तो नहीं आ जाएंगे या एक सब्जेक्ट में कम स्कोर किया तो उसकी वजह से हमारी पूरी जीपीए परसेंटेज नीचे तो नहीं गिर जाएगी। तो ऐसे में कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनके बारे में अगर हमें पहले से पता होगा तो अगर हमारी जस्ट पास होने वाली स्थिति है तो हो सकता है हमारे बेटर मार्क्स आने लग जाए, और अगर हमारे ऑलरेडी ठीक मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है हमारे मार्क्स के अंदर हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इनमें से पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है लैक ऑफ प्लानिंग की। कॉलेज के एग्जाम्स जब भी आ रहे होते हैं, फिर चाहे वो मिड सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए या एंड सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए, उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम होता है एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वहाँ पर 15 से 20 मिनट की प्लानिंग हमें घंटों के कन्फ्यूजन से बचा सकती है। तो यहाँ पर प्लानिंग कहने का मतलब है कि हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला ये कि सिलेबस में करना क्या क्या है, दूसरा ये सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है, एंड तीसरा ये सिलेबस को हम कब खत्म कर रहे होंगे। तो ऐसे में मेरी अगर मैं पर्सनल एग्जाम्पल लूँ तो स्ट्रैटेजी ये रहती थी कि कॉलेज के अंदर जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उनके मुझे नोट्स मिल जाए। जिन क्लासेस को मैं ज़्यादा रेगुलरली अटेंड करती थी उनके नोट्स मैं यूजुअली खुद बनाती थी, और अगर मैंने खुद भी नोट्स नहीं बनाए तो किसी किसी सब्जेक्ट में दूसरे किसी क्लासमेट के मैंने नोट्स ले लिए जिनके नोट्स कंप्लीट हैं। क्लास के नोट्स देखकर ये पता चल जाता था कि क्लास के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर हो रहे हैं, तो एक आइडिया लग जाता था सिलेबस कितना बड़ा है। कोई सब्जेक्ट होते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसमें कम टॉपिक होते हैं, तो एक बार आइडिया लग गया। कुछ टीचर्स होते हैं जो फर्स्ट डे आके रिसोर्सेज बता देते हैं कि आपको इस बुक से पढ़ना है, तो रिसोर्सेज का पता चल जाता था, बात करके क्लासमेट से पता चल जाता है। फिर मैं क्या करती थी, मिड सेमेस्टर से 1 हफ्ता पहले और एंड सेमेस्टर से 2 हफ्ते पहले अपना एक लिस्ट बना लेती थी डेज का, जिसमें लिखती थी इस दिन मुझे ये सब्जेक्ट या ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इस तरीके की एक क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ग्रुप में पढ़ना पसंद हो, आप हॉस्टल में रहते हो, तो आपकी प्लानिंग ये हो सकती है कि एग्जाम से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मुझे बैठना है, हम 4-5 दोस्त बैठेंगे, हम एक टॉपिक एक चैप्टर खुद पढ़ लेते हैं और उसके बाद एक दूसरे को समझा देंगे ताकि हमारा टाइम कम हो जाए एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्लानिंग में वो रात में पढ़ रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी प्लानिंग में वो बिल्कुल 1 रात पहले या 2 रात पहले स्टार्ट कर रहे होंगे अपने सब्जेक्ट को। तो आपके स्पेसिफिक केस के हिसाब से आपके पास एक प्लान जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से जो कंफ्यूजन है, जो घबराहट है, जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, वो एग्जाम टाइम में खत्म हो जाएगा। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है लीविंग द शीट ब्लैंक। अब कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट होता था मेरा, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन नाम से, और इस सब्जेक्ट की जो टीचर होती थी वो ज़्यादा क्लासेस लेती नहीं थी, तो मोस्टली जो क्लास थी उसने खुद ही बुक से पढ़ के या वीडियोज से पढ़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट किया था। पर हमारा जब फाइनल एग्जाम हुआ, एंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, तो उसके अंदर एक ऐसा सवाल आया जो ज़्यादा मार्क्स का था एंड बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था। ना हम में से किसी को बताया गया कि ये टॉपिक भी आएगा एग्जाम के अंदर, जबकि दूसरे सेक्शंस में पता था, एंड ना हम में से कोई पढ़ के गया था। तो उस टाइम पर शायद मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने अपनी शीट को कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि ये पूछ क्या रहा है और इसमें मैं लिख क्या दूं, क्योंकि कंप्लीटली अनरिलेटेड टर्म्स, मुझे सवाल ही नहीं समझ में आया तो उसमें मैं जवाब क्या दूं। इस तरीके की हालत हो गई थी। पर जब उसका आंसर शीट हमें दिखाई गई तो जिस बच्चे ने सिर्फ एक लाइन भी लिख रखी थी वहां पे रिलेटेड टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में लिख रखा था बिल्कुल वैसी लाइन लिख रखी थी, उसको भी टीचर ने मार्क्स दे रखे थे, क्योंकि उन टीचर ने माना कि गलती उन्हीं की थी और उन्होंने हमें वो टॉपिक कभी बताया ही नहीं कि सिलेबस में आएगा। तो ऐसे में मेरे जैसे जो स्टूडेंट जिनकी शीट पूरी खाली थी उन्हें कोई मार्क्स नहीं मिले थे, पर ऐसे स्टूडेंट्स जो कुछ भी लिख कर आ गए थे उन्हें थोड़े बहुत मार्क्स मिले थे। तो इसीलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टीचर का माइंडसेट बनाकर सोचें तो टीचर हमें तभी तो मार्क्स दे पाएगा जब हमने शीट के ऊपर कुछ लिखा हो। तो ऐसे में अगर हमें कुछ भी नहीं आता तब भी हमें अपनी शीट के ऊपर आंसर्स के अंदर कुछ ना कुछ लिख कर आना है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स है। सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो अगर आपने कुछ गलत भी लिखा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ज़्यादा से ज़्यादा टीचर आपको 0 दे सकता है। तो इसीलिए कभी भी किसी आंसर को, मेरा तो बिगेस्ट लेसन यही था, कभी भी किसी आंसर को खाली नहीं छोड़ना है, उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें रिलेटेड टू द क्वेश्चन एटलीस्ट लिख कर जरूर आना है। तीसरी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है नॉट चेकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर कॉलेज के अंदर एग्जाम्स काफ़ी टाइम से कंडक्ट हो रहे हैं, पिछले साल भी सीनियर्स के एग्जाम हुए थे, उससे पिछले साल भी सीनियर्स के एग्जाम हुए थे। तो जो भी आपका सब्जेक्ट चल रहा है कोशिश करिए कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, PYQs को आप एक बार चेक जरूर कर ले कि उनके अंदर किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। इस चीज़ की वजह से क्या होता है, यूजुअली कॉलेजेस के अंदर जो हमारा पेपर सेट कर रहे होते हैं वो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं या HODs होते हैं उस सब्जेक्ट के, एंड क्योंकि वो बहुत सालों से पेपर सेट कर रहे हैं तो फिर उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो वो उनको
रिपीट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो अगर आप अपने कॉलेज के पिछले 2-3 साल के एग्जाम पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ कुछ ऐसी डेरिवेशन है, कुछ कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर। तो ऐसी चीज़ों पर आप एक्स्ट्रा फोकस डालिए अपने एग्जाम टाइम पर। इसके अलावा हमारे कॉलेज में तो ऐसा होता था कि जिस भी सेक्शन के अंदर जो HOD पढ़ाता था, जिसका हमें पता होता था ये हमारा प्रोफेसर है जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, तो हम क्या करते थे, उस क्लास के नोट्स ले लेते थे, क्योंकि वो जो प्रोफेसर टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एज कंपेयर टू अदर सेक्शंस, क्योंकि उन्हीं प्रोफेसर्स को अगर पेपर सेट करना है तो वो उसी के हिसाब से अपनी क्लास को पढ़ा रहे होंगे। तो अगर हम उन प्रोफेसर से पढ़ना नहीं चाहते, उनके नोट से पढ़ना नहीं चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार जिस क्लास में वो जिस सेक्शन में पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट को, उसके नोट्स हम ले लें और उससे बस गो थ्रू करने की कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमसे मिस आउट हो गया हो, या कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो इन प्रोफेसर ने स्पेशली इंपॉर्टेंट मार्क करवाया अपने सेक्शन में। तो इसकी वजह से हम इंश्योर कर पाएंगे कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोफेसर खुद ही बता देते हैं या फिर जो बार बार हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर रिपीट होते हैं वो टॉपिक्स हम मिस आउट नहीं करेंगे, क्योंकि हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट लास्ट मिनट पढ़ते हैं अपने कॉलेज सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करें, तो कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे छूटते रहते हैं। तो PYQs देखना बेस्ट तरीका है ये इंश्योर करने का कि जिन टॉपिक्स को हम छोड़ रहे हैं, जिनको हम थोड़ा सा कम ध्यान से पढ़ रहे हैं, वो ऐसे टॉपिक ना हो जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और जो एक्चुअली एग्जाम्स के अंदर आते हैं। चौथी मिस्टेक्स जो काफी सारे स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो होती है नॉट गोइंग थ्रू क्लास नोट्स। अब यहाँ पर गोइंग थ्रू क्लास नोट्स का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ क्लास नोट्स से ही पढ़ें। हो सकता है हमें से कुछ स्टूडेंट्स को यूट्यूब वीडियोस देखकर पढ़ना पसंद हो या फिर कुछ को बुक्स से पढ़ना पसंद हो, तो हम वैसे ही पढ़ सकते हैं जैसे हमें पढ़ना पसंद है। पर अगर हमने एक बार अपने क्लास के नोट्स देख लिए, चाहे वो हमने खुद बनाए हों, चाहे वो हमने क्लास के किसी और बच्चे से बोरो किए हों, पर उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनको हमें कवर करना है। तो ऐसे में हमारा बहुत सारा टाइम भी बच सकता है, क्योंकि हो सकता है यूट्यूब पे आप कहीं पर ऐसे पढ़ रहे हो जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा कराए गए हो, तो आप वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स ना करें। क्योंकि अगर हम कॉलेज एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही पर्सपेक्टिव होता है कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आ जाए मिनिमम एफर्ट के अंदर। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले एक बार क्लास नोट्स में देख लेना है टॉपिक्स क्या क्या है, और एक बार हमारी पढ़ाई पूरी खत्म हो गई तो उसके बाद एक बार गो थ्रू कर लेना है कि सारे टॉपिक्स को इंश्योर करने के लिए कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है। साथ में क्लास में पढ़ाते हुए कुछ ऐसी क्लासेस होती हैं जिसमें टीचर कुछ टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट मार्क करवा देते हैं। तो अगर आपके पास क्लास नोट्स होंगे तो आपको पता होगा कि किस टीचर ने कौन से टॉपिक को इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है, एंड उस टॉपिक को आप स्पेशली मिस आउट नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ मिस्टेक जो हम कमिट करते हैं वो होती है लैक ऑफ स्लीप की, क्योंकि मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करते लेकिन एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एग्जाम्स के ऊपर। तो उस टाइम पर हम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑल नाइटर्स मारेंगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घंटों की सिटिंग बिठाएंगे। तो ऐसे में ऑल नाइटर्स मारना ठीक है, बट जैसे कि आज रात हम सोए नहीं, आज हमने बहुत सारा एग्जाम्स के लिए पढ़ा, तो कल एग्जाम के बाद एटलीस्ट कुछ घंटों की नैप ले लेनी है, या अगली रात की जो स्लीप होगी उसमें अच्छे से एक अच्छी स्लीप, क्वालिटी स्लीप हमें लेकर जाना है, क्योंकि 1.5-2 दिन के बाद थकान आनी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। एंड अगर आपके लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं, जैसे हमारे मिड सेमेस्टर्स के अंदर चलते हैं, तो उसके बाद लगातार अगर आपको नींद नहीं आ रही ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपका एग्जाम हॉल में बैठने का ही मन नहीं करेगा। 3 घंटे का अगर आपका एग्जाम है और उसमें आप स्लीप डिप्राइव्ड है, तो आपका मन करेगा 1.5-2 घंटे में इसको कंप्लीट करूं और जल्दी मैं हॉल से बाहर निकलूं, या आपको आंसर्स लिखते टाइम नींद आएगी, या फिर अगर कोई ऐसा सवाल है जो बहुत ही ट्रिकी है, या जिसमें मान लेते हैं आपने पढ़ा नहीं और आप सोच रहे हैं इसमें किस तरीके के आंसर्स मैं लिख सकता हूं, तो वहां पर जो न्यू थॉट्स होते हैं या वहां पर जो क्रिएटिव थॉट्स होते हैं वो आने थोड़े से बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए एक अच्छी स्लीप इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है एग्जाम टाइम में। 1-2 दिन के ऑल नाइटर्स डूएबल होते हैं, बट उसके बाद इंश्योर करिए कि नैप्स या प्रॉपर क्वालिटी स्लीप हम ज़रूर ले रहे हों। तो आई होप कि ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जिनको आज हमने कवर किया है, इनको आप नहीं कमिट कर रहे होंगे, एंड आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स है, फिर चाहे वो मिड सेमेस्टर हो गया हो, एंड सेमेस्टर हो गया हो, उसमें हमें थोड़ी सी हेल्प मिल रही होगी। इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा दिमाग में लेकर चलना है, इन सारी चीज़ों का स्ट्रेस नहीं लेना है, एंड एट दी एंड ये ज़रूर याद रखना है कि कॉलेज के अंदर अच्छे मार्क्स इंश्योर करना एक अच्छी बात है, एक अच्छी चीज़ है, पर कॉलेज के मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस हमारा कम होगा, बट हाँ, उस चीज़ के अंदर अगर हम मेहनत डाल सकते हैं, अगर हम टाइम इनपुट कर सकते हैं, अगर हम हार्डवर्क डाल सकते हैं, तो वो चीज़ हमें ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कॉलेज की डिग्री कर रहे हैं तो पढ़ना तो है ही, तो अगर हमारे कॉलेज के मार्क्स थोड़े से ठीक ठाक मेंटेन हो जाते हैं तो एक सिरदर्दी होती है जो एक तरीके से गायब हो जाती है, एंड बाकी जिन चीज़ों की तरफ हम एक्चुअली फोकस करना चाहते हैं, जो हमारी स्किल्स हैं जिनको हम इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए हम और ज़्यादा टाइम निकाल पाएंगे। तो इसीलिए एग्जाम टाइम पर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए पढ़ने की कोशिश करनी है। तो अब इसके अलावा आपको कॉलेज से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड कोई और डाउट है तो उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।